मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार को लेकर सीएम योगी की कैबिनेट बैठक, जिसमें यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा, मंत्रियों के विभागों की समीक्षा पर भी चर्चा। सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में नंबर कम आए हैं। एग्जाम में इस बार खराब परफॉर्मेंस रही। नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। इससे पहले अधिकारियों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की थी। ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। हार को लेकर पारा हाई है और मीटिंग बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत कम रहा और इस खराब परफॉर्मेंस की वजह तलाशी जा रही है। समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं। कैबिनेट की भी मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर मंथन किया जाएगा। मंत्रियों के विभागों की भी समीक्षा पर चर्चा होगी। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वो लखनऊ में ही रहें। चुनाव नतीजों को लेकर बातचीत होगी। और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं कि खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज जितना बेहतरी का काम हुआ है शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस ने किया होता। देखिए, सबसे पहले तो जो जनादेश है उसका अभिनंदन है और हारने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। हम हार के भी सीखने की हमारी आदत है। जो भी कमी रही है उस पर आने वाले समय में विस्तार से उसकी समीक्षा होगी। जनता किन बातों पे नाराज है उसको समझेंगे, फिर जनता के बीच में रहना हम लोगों का स्वभाव है। जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से आज एनडीए कल एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत सौभाग्य का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो देश के लिए एक विजन है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव का बात है। सर, उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस देखिए, विपक्ष को बबूर का राम मिल गया है। गांव में कहानी सुनते हैं ना कि कभी कभी बबूर पर आम नहीं फरता है, लेकिन बबूर पर आम कभी कभी नीचे मिल जाता है। कुछ कौवे हुए ले जाकर वहाँ छोड़ देते हैं। तो उस तरह के आम मिल गया है, इसलिए ज्यादा ये लोग खुश ना हो। जिस तरीके से ये बैठक हो रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी वो कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। कल तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार शपथ लेगी और जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने पूरे देश के लिए लिया, उसमें हम सब कैसे योगदान करेंगे, हमारा डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल क्या है, हमारा वहाँ तक पहुँचने का रोड मैप क्या है, वहाँ तक पहुँचने के हमारे माइलस्टोन क्या हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है और हम सब बहुत तेजी से इस काम को पूरा करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश इस बार कैसे लैग कर गया और कहाँ लैग कर गया? हम हर लोकसभा, विधानसभा, बूथ तक परीक्षण करते हैं। जब जीतते हैं तो भी और नहीं जीतते हैं तो भी ये परीक्षण हमने किया। हमको हमारे सबक मिले और हम लोग पूरे मनोयोग के साथ स्व सुधार भी करेंगे और लोगों का मन जीतने का काम भी करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष को लग रहा है बहुत देर तक ये सरकार नहीं चल पाएगी। विपक्ष ऐसी कल्पना कर सकता है। ये तो आज बड़ी रोचक स्थिति यूँ है कि जो पार्टी 294 वोट सांसद बना करके एनडीए सरकार बना रहा है, वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा और जिन पार्टियों के बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहती थी वो थोड़ा सा सुधर गए तो अपने आप वो खुश हो रहे हैं। ये बड़ी रोचक स्थिति है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनादेश है, उस पर काम किया जा रहा है। शुक्रिया। में उम्मीद से बहुत कम प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है, समीक्षा हो रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। उन्होंने भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। हार को लेकर समीक्षा की जाएगी। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वो लखनऊ में ही रहें, निर्देश दिए गए हैं।